फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट्स में आज की शुरुआत वीडियो की। प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेट्स द प्रेसिडेंट स्टेट ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेसिडेंट स्टेट मार्केट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला ब्रांच राष्ट्रपति भवन में यानी राष्ट्रपति भवन में पहला ब्रांच ओपन किया है और जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री कोविंद ने किया है। फ्रेंड्स, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ट्वीट आया है कि प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेट्स द प्रेसिडेंट स्टेट ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेसिडेंट स्टेट मार्केट। आज 24 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में ये उद्घाटन किया गया और राष्ट्रपति स्वयं इसको अपना खाता खुलवा के अपना इसको विधिवत उद्घाटन किया और इसका पासबुक भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा मौजूद थे। इस शाखा की कुछ महत्वपूर्ण खूबियों के तहत इसके विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह डिजिटलाइजेशन अपनाया गया है। इस शाखा में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वीडियो केवाईसी होगा, ऑटोमेटेड नकद जमा एवं निकासी मशीन, पासबुक प्रिंटिंग प्रेस से लैस है। और ये अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने राष्ट्रपति भवन में अपना शाखा खोला है और जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। फ्रेंड्स, आजकल आप सुन रहे होंगे एक न्यूज़ के हिसाब से आज 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे। और साथ ही साथ ये भी एक खबर आ रही है कि टैक्स पेयर को आईटी रिफंड मिलने में हो सकता है देरी। उसका विभिन्न कारण क्या है? आपको याद होगा कि जून माह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया था और http://incometax.government.in लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के पहले दिन से ही वेबसाइट सुर्खियों में रही। इसमें शुरू से ही दिक्कतें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक भी उड़ा था। स्थिति पर नियंत्रण के लिए खुद वित्त मंत्री आगे आईं और उन्होंने आईटी कंपनी इन्फोसिस, जिसने पोर्टल तैयार किया है, उसके अधिकारियों से मिलकर उसकी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास किया। लेकिन अभी भी इसमें इसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो दूर नहीं हुआ है। और फ्रेंड, इसकी वजह से ये इनकम टैक्स विभाग ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि इसमें हमें देरी आ सकता है, क्योंकि अभी अधिकारीगण इसमें जो भी डिफिशियंसी है उसकी लिस्ट आउट करके वित्त मंत्री को देने वाले हैं, ताकि वित्त मंत्री इन्फोसिस की अधिकारियों से बात करके इस कमियों को दूर करें। इसीलिए इनकम टैक्स का स्क्रूटनी, प्रोसेसिंग वगैरह में डिले हो रहा है, बल्कि उन लोगों के काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं जिनको वीज़ा अप्लाई करना होता है और उसमें स्टेट इनकम टैक्स के डिटेल्स लेने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये पोर्टल इसलिए तैयार किया गया था ताकि लोगों को सुविधाजनक हो, लेकिन ये सर मुड़ाते ही ओले पड़े। और इस वेबसाइट को, इस पोर्टल को बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 10 करोड़ से ऊपर के रुपए खर्च किए हैं। बात पहले इसको सब ठीक से रवैया अपनाने के बाद, सारे कुछ स्क्रूटनाइज करने के बाद तभी इसको लॉन्च करना चाहिए। अब क्योंकि ये पोर्टल केवल एक व्यक्ति नहीं डील करता है, इसको लाखों इनकम टैक्स पे डील करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, जिससे इस सर्वर भी धीरे चलने लगता है। इसलिए इसको फुल प्रूफ होना चाहिए ताकि बैंकर्स अपने सारे कार्य ठीक से निपटा सकें। फ्रेंड्स, इसके बाद एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते हैं AIBA के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द AIBA बैंकर्स का एक ट्रेड यूनियन है जो बैंकर्स के हितों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये वेबिनार कर रहे हैं 52nd नेशनलाइजेशन एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। क्या इस वेबिनार से बैंक प्राइवेटाइजेशन पे कोई असर पड़ेगा या बैंक एम्प्लॉय पे कोई असर पड़ेगा? शायद नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेड यूनियंस अपने पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा को कंप्लीट करते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा कॉमन बैंकर्स के हित के लिए नहीं होता है।
आपको बताएं कि अभी जो इन्होंने किया है उसके तहत कॉमन बैंकर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉमन बैंकर्स डोंट सपोर्ट, इट्स प्योरली लेफ्टिस्ट यूनियन स्टैंड नथिंग टू डू विथ कॉमन बैंकर्स हु ओनली अपोजिंग PSP privatization. Irresponsible move of the left union destroying the legitimate demands in the banking industry. फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये इस बात में कहा गया है कि 21/7 का जो AIBA का सर्कुलर है, उन्होंने जो ऑल ऑफिसर्स बियरर्स को स्टाफ फेडरेशंस को एड्रेस करके लिखा है, AIBA इन सपोर्ट ऑफ अफेक्टेड पैलेस्टीनियंस इन गाजा स्ट्रिप। और इन्हें पैलेस्टीनियन आप फिलिस्तीनी कह सकते हैं, फिलिस्तीनी के सपोर्ट के लिए इन्होंने जो अपने यूनियंस की तरफ से बल्कि 5 लाख का ये डोनेशन भी उन्होंने भेजा है और इसको प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसके पहले डिफेंस के एक ऑर्डिनेंस के फेवर में लगे हुए थे। जो असली मुद्दा है, जो बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, जो बैंकिंग फैमिली पेंशन का मुद्दा है, जो बैंकिंग एनपीएस कंट्रीब्यूशन का मुद्दा है, जो 5 डे का मुद्दा है, जिसके लिए इनको बैंकर्स सब्सक्रिप्शन पे करता है, उन सब बातों को छोड़ के ये लगे हुए हैं दूसरे कामों में, जिससे कॉमन बैंकर्स का कोई फायदा अथवा कोई इंटरेस्ट निहित नहीं है। आपको बताएं कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो 2 नाम इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक है, अगर इसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है तो भी ये तो निश्चित है कि किन्हीं 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में ही कह दिया था। जब नेताओं को, जब लीडर्स को, जब AIBA को, जब UBO को इस बारे में पता है तो वो किस बात का वेट कर रहे हैं? जब 2 नाम डिक्लेयर हो जाएगा तब प्रोटेस्ट करेंगे, जब 2 बैंकों में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब प्रोटेस्ट करेंगे, जब बैंक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को मारा जाएगा, जो हितों का नुकसान हो जाएगा तब ये प्रोटेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में भी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ग्रुप के मिनिस्टर ने बैठक की। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कोल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोल मिनिस्टर शामिल थे। इस ग्रुप पर ही बैंकों के निजीकरण को लेकर फैसला लेने की जिम्मेदारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है। आगे अब ये प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाई कमेटी को जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का ये ज़रूर कहना है कि बैंकर्स के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बैंकर्स के एम्प्लॉइज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस लेकिन ये सब बातें कहने वाली होती हैं। बैंकर्स को, जो कस्टमर्स को फ़र्क क्या पड़ेगा? इनके सारे रेट हाई हो जाएंगे, चार्जेस हाई हो जाएंगे, मिनिमम बैलेंसिंग चार्ज बढ़ जाएगा, AQB बैलेंस बढ़ जाएगा और उसी एम्प्लॉइज़ को फेस करना पड़ेगा जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे सर्विस करता है। बाकी किसी लोगों को इसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में बैंकर्स के लिए बहुत ही कठिन समय है, लेकिन ये यूनियन अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कॉमन बैंकर्स के इंटरेस्ट के काम नहीं कर रहे हैं, जो कि पहले प्राइमरी होता है। अगर आप प्राइमरी काम में सक्सेसफुल होते हैं तब आप सेकेंडरी या अन्य किसी कार्यों में जाएं। AIBA की इस एटीट्यूड की हम खड़ी निंदा और घोर भर्त्सना करते हैं और अभी भी अब चेताते हैं कि आप पहले प्राइमरीली बैंकर्स हितों को देखिए। बैंक पेंशन अपडेशन है, फैमिली पेंशन है, NPS कंट्रीब्यूशन है और बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोकिए ताकि बैंकर्स चैन की नींद सो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।